हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज की इस नए क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने लीफ और लीफ के पार्ट्स के बारे में जाना था, लीफ के फंक्शन के बारे में जाना था कि लीफ जो है क्या क्या करता है, लीफ का फंक्शन क्या क्या है। फोटोसिंथेसिस के बारे में भी पढ़ा था। लगभग 7-8 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। उम्मीद है वो सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोग करे होंगे। आज का जो क्लास है इसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है फ्रूट्स एंड सीड्स, यानी कि फल और बीज। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या रहने वाला है, फ्रूट एंड सीड्स, यानी कि फल और बीज। चलिए शुरू करते हैं। मस्ट फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर्स। ज्यादातर फ्रूट्स क्या होते हैं, वो फ्लावर से ही बने होते हैं, यानी कि फूल से ही बने होते हैं वो। ठीक है, जैसे फूल जब मैच्योर हुआ तो वो फल में कन्वर्ट हो गया, ऐसा ही ज्यादातर फ्रूट्स के साथ होता है। ठीक है, दूसरी चीज, फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, और जितने भी फ्रूट्स होते हैं उन सभी के अंदर में बीज होता है। ठीक है, लेकिन आगे देखिए, लेकिन सम फ्रूट्स लाइक बनाना हैज नोट सीड्स, लेकिन कुछ फल वैसे होते हैं जिसमें बीज नहीं होता है, जैसे कि बनाना, केला हो गया। ठीक है, while fruits like apple and orange have few seeds, but fruits like watermelon and papaya have a large number of seeds. अब देखिए, इसमें फल का भी 3 कैटेगरी आ गया। एक वैसा कैटेगरी जिसमें बीज बिल्कुल होता ही नहीं है, सीड्स होता ही नहीं है। ठीक है, दूसरा एक ऐसा कैटेगरी हो गया जिसमें कुछ थोड़ा बहुत कम बीज होते हैं। ठीक है, और तीसरा कैटेगरी ये है जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं। ठीक है, तो बिना बीज वाले कैटेगरी में हमारा आ जाता है बनाना, यानी कि केला। थोड़ा बहुत सीड वाले कैटेगरी में आ जाता है हमारा एप्पल, पाइनएप्पल, ये सब आ गया। और बहुत सारे जिसमें बहुत ज्यादा सीड होता है उसमें आ गया हमारा वाटरमेलन, पपाया, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, चलिए, सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट। अब जो भी फल का जो बीज होता है वो न्यू प्लांट, यानी कि वो एक नया प्लांट का, जब भी कहीं वो जमीन वगैरह पे गिरता है तो एक नया प्लांट के रूप में वो जन्म लेता है। सीड्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट, और सीड्स क्या होते हैं, वो फ्रूट के अंदर में प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक है, सीड्स बियर द बेबी प्लांट। एक सीड जो होता है ना, वो एक बेबी प्लांट को बियर करता है, यानी कि सीड जैसे ही जमीन पे गिरा तो 2-3 दिन बाद वो थोड़ा बहुत या फिर 4-5 दिन के अंदर में वो एक बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। दे ऑल्सो स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट, और सीड क्या करता है कि वो अपने अंदर में एक बेबी प्लांट के लायक फूड स्टोर करके रखता है। ठीक है, क्या करता है, वो अपने अंदर में एक बेबी प्लांट के लायक उतना फूड स्टोर करके रखता है कि एक बेबी प्लांट जो है वो सरवाइव कर सके। When the seeds are planted in the ground under favorable condition, when they get air, water and warmth into new plant, तो जब भी कोई सीड जो है वो ग्राउंड के अंदर में, यानी कि जमीन के अंदर में फेवरेबल कंडीशन में डाले जाते हैं, जब मतलब उसके अनुकूल, उसके ग्रोथ के अनुकूल डाले जाते हैं, जैसे कि प्रॉपर एयर मिलना चाहिए, प्रॉपर सनलाइट मिलना चाहिए, प्रॉपर पानी मिलना चाहिए, प्रॉपर नमी मिलना चाहिए। ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो वो जो सीड है एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, नया और हेल्दी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग नीचे इमेज में देख रहे होंगे, एक सेब है, सेब का बीज यहाँ पे गिरा और कुछ समय बाद ये एक बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे है पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, तो पहला है इसमें हमारा रूट, स्टीम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, यानी कि रूट, स्टीम, लीफ, ये सब जो भी है, ये जो क्या है, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट है, यानी कि प्लांट के अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसा कि हमारे शरीर में भी हाथ, पैर, नाक, आंख, कान, ये सब जो है अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक उसी प्रकार प्लांट्स में भी अलग अलग पार्ट्स। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड रूट। प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है वो क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, और उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, द पोर्शन ऑफ द प्लांट एबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट। प्लांट का वैसा पोर्शन जो सरफेस के ऊपर रहता है उसको हम लोग शूट बोलते हैं, और उस ऊपर वाले सिस्टम को हम लोग, ऊपर का सिस्टम यानी कि लीव्स, खाना बनाना, पहुंचाना, रिप्रोडक्शन, ये सब जो है वो शूट सिस्टम में होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, ये लोग आप खुद से कीजिएगा। राइट टू डिफरेंस बिटवीन शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। ठीक है, आप लोगों को दो डिफरेंस लिखना है, रूट सिस्टम में और शूट सिस्टम में। ठीक है, चलिए अब आगे आता है हमारा रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट। अब रूट भी क्या होता है, दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट। आप लोग याद कीजिए, हम पिछले क्लास में पढ़ाए ही थे, दूसरा या दो तीन क्लास पीछे हम लोग आपको पढ़ाए ही थे। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ। राइट थ्री डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस रूट एंड टैप रूट। ठीक है, तीन डिफरेंस लिखना है और राइट थ्री एग्जाम्पल ऑफ ईच रूट्स। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि तीन डिफरेंस आप लोगों को बताना है, फाइब्रस रूट में और टैप रूट में तीन डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताने के बाद जो है आप लोगों को चार एग्जाम्पल फाइब्रस रूट के लिखने हैं और चार एग्जाम्पल टैप रूट के लिखने हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूट्स कीप द प्लांट स्टैंडिंग फर्मली इन द ग्राउंड। रूट जो है वो प्लांट को एकदम सीधा खड़ा होने में, जमीन पे सीधा खड़ा होने में हेल्प करता है। जैसे हम लोगों का जो है पैर हमको सीधा खड़ा होने में हेल्प करता है, ठीक उसी प्रकार प्लांट का जो है रूट जो होता है वो किसी भी प्लांट को सीधा खड़ा होने में हेल्प करता है। ठीक है, द स्टेम सपोर्ट द ब्रांच एंड बियर लीव्स। अब
स्टीम जो है वो रूट से जुड़ा हुआ रहता है, और स्टीम जो है एक बैकबोन की तरह काम करे, जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी होती है ना, ठीक उसी प्रकार जो स्टीम जो है वो उसको बैकबोन ऑफ प्लांट कह सकते हैं, क्योंकि उसी पे प्लांट जो है वो एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा रहता है। ठीक है, और ये जो है लीव्स और ब्रांचेस को अपने ऊपर जमा करके अपने ऊपर ग्रो करता है, और उसका जो है उसको सपोर्ट देता है। द स्टीम गेट्स वाटर एंड मिनरल साल्ट फ्रॉम द रूट, और स्टीम जो है वो पानी और मिनरल साल्ट जो होता है वो रूट से प्राप्त करता है। रूट जो है वो जमीन से सूखता है वाटर और मिनरल साल्ट, और किसको भेजता है? स्टीम को भेजता है। ठीक है, द लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट, और लीफ जो है वो प्लांट के लिए भोजन बनाने का काम करता है। ठीक है, द फ्लावर ग्रो इनटू फ्रूट, फ्लावर जो होता है वो कुछ समय बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, द फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम, और फल में क्या होता है? फल के अंदर में बीज होता है। ठीक है, द सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट व्हेन दे गेट एयर वाटर एंड वार्म, और किसी भी फल का जो बीज है, किसी भी फल का जो सीड है वो जो एक नया प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है जब उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है, जैसे कि प्रॉपर एयर मिलता है, प्रॉपर पानी मिलेगा, प्रॉपर वार्मथ मिलेगा, यानी कि प्रॉपर सनलाइट मिलेगा, प्रॉपर मॉइस्चर मिलेगा, तो वो एक नया और एक हेल्दी प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लांट आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, दे आर ट्रीज, स्ट्रम्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ठीक है, प्लांट जो होता है वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि ट्री हो गया, सर्ब हो गया, हर्ब हो गया, क्लाइंबर, क्रीपर, इन सभी के बारे में जो है हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया ही था। ठीक है, ट्रीज आर द टॉलेस्ट एमोंग प्लांट्स, दे हैव थिक हार्ड एंड वुडी स्टीम, ट्री जो होता है वो प्लांट में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और इसका जो स्टीम होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है और वुडी होता है, यानी कि लकड़ी के जैसा होता है। ठीक है, सर्ब्स आर बुशी प्लांट, दे हैव थीन हार्ड एंड वुडी स्टीम, जितने भी सर्ब्स होते हैं यानी कि जितने भी झाड़ीदार पौधे होते हैं वो सब सर्ब्स में काउंट होते हैं। इसका स्टीम जो होता है थोड़ा पतला होता है, लेकिन वुडी स्टीम इसका भी होता है। ठीक है, और थोड़ा हार्ड होता है। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स हैविंग ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टीम, हर्ब्स जो होता है वो स्मॉल प्लांट होता है और इसका स्टीम जो होता है थोड़ा सॉफ्ट होता है। ठीक है, क्लाइंबर्स हैव वीक स्टीम, दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड इरेक्ट, क्लाइंबर जो होता है उसका स्टीम बहुत ज्यादा कमजोर होता है और क्लाइंबर को सीधा खड़ा होने में जो है सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, क्रीपर्स हैव वीक स्टीम, दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड, क्रीपर्स जो है वो वीक स्टीम होता है उसका, और वो जमीन पे ही लतरते हैं, यानी कि जमीन पे ही क्रीप करते हैं, यानी कि जमीन पे ही फैलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम कुछ वर्ड देखते हैं, अपना न्यू वर्ड्स, जैसे स्टीम, पार्ट ऑफ अ प्लांट डेट ग्रो अबव द ग्राउंड। ठीक है, यानी कि स्टीम वैसा पार्ट जो प्लांट के ग्राउंड के ऊपर का जो पार्ट होता है प्लांट का वो स्टीम होता है। रूट, पार्ट ऑफ अ प्लांट डेट ग्रो अंडर द ग्राउंड, प्लांट का वैसा पार्ट जो ग्राउंड के अंदर ग्रो करता है। लीफ, ग्रीन एंड फ्लैट पार्ट ऑफ प्लांट डेट इज फिक्स्ड इन टू इट्स सूट, ग्रीन हरा और फ्लैट सरफेस, यानी कि हरा और सपाट सरफेस जो कि एक उसके सूट के ऊपर फिक्स रहता है, वो होता है लीफ। फ्लावर, ऑफन ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच सीड और फ्रूट फॉर्म,
फ्लावर एकदम चमकता हुआ कलर में, और जो कि जिसके अंदर में सीड और फ्रूट आगे चल के बनते हैं, वही पार्ट फ्लावर कहा जाता है। फ्रूट, द फ्लेशी सीड बियरिंग प्लांट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि जिस जो फ्लेश यानी कि जिसमें गूदा जमा हुआ हो और सीड जमा रहता है फूड का, प्लांट का, उसी को हम लोग फ्रूट बोलते हैं। फ्रूट को हम लोग एक्स्ट्रा फूड ऑफ प्लांट भी कह सकते हैं। फाइब्रस रूट इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल रूट्स। फाइब्रस रूट जो होता है वो रूट का एक स्मॉल ग्रुप होता है जिसको हम लोग फाइब्रस रूट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगले क्लास में जो है हम लोग एक्सरसाइज अपना देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म होगा, फिर हम लोग अगले चैप्टर में बढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे।